नमस्कार दोस्तों, बोधिवाड़ी कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। कल वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन किया। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा नदी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। गंगा नदी गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद ये गोमुख गोमुख स्थान पर आती है और यहाँ से यहाँ तक इसका नाम पड़ेगा जानवी नदी। और इसके आगे चलकर ये गोविंद प्रयाग में पहुंचती है। गोविंद प्रयाग में एक इसकी सहायक नदी भिलांगना नदी बोलते हैं जिसको, ये गोविंद प्रयाग में आकर और गोमुख के आगे इस नदी का नाम भागीरथी पड़ जाता है। जो भिलांगना नदी है ये गोविंद प्रयाग में एक बांध बनाया गया है जिसे टिहरी बांध कहा जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 261 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी लंबाई पूछी जाए तो 570 मीटर है। और इस बांध को लेकर एक आंदोलन चला जिसको हम चिपको आंदोलन कहते हैं। ये सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया आंदोलन है। चिपको आंदोलन 1973 के अंदर सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया। ये जो टिहरी बांध है भूकंप जोन यू के अंदर आता है। भारत के अंदर 5 भूकंप जोन है। ये भूकंप जोन 5 के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर ये चिपको आंदोलन चलाया गया कि यहाँ पर भूकंप 8 रिएक्टर स्केल पर आने पर बहुत खासी तबाही हो सकती है। इसलिए यहाँ की जनता ने इस बांध का विरोध किया इसकी ऊंचाई को लेकर। और इंडिया के अंदर 3 पर्यावरणीय आंदोलन हुए, तो ये पहला पर्यावरणीय आंदोलन था। इसके बाद यह नदी आगे चलकर देवप्रयाग में इसकी सहायक नदी अलकनंदा इसके अंदर आकर इसकी धारा में विलीन हो जाती है। अब हम इसकी सहायक नदी अलकनंदा के बारे में अध्ययन करेंगे। अलकनंदा इसकी सहायक नदी है जो देवप्रयाग में आकर भागीरथी नदी में मिल जाती है। यह है भागीरथी नदी। और अलकनंदा नदी 2 धाराओं में आती है। पहले एक सतोपंथ ग्लेशियर और दूसरा है मिलान ग्लेशियर।
यहाँ से दो नदियां निकलती है और इस बिंदु पर आके मिल जाती है, जिसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग में आकर ये दोनों नदियां मिल जाती है, इसे विष्णु गंगा कहती है। और दूसरी नदी का नाम है दूसरी नदी है जो मिलान ग्लेशियर से निकलती है, धौली गंगा। और इसके बाद ये आगे चलकर अलकनंदा देवप्रयाग में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां, अनेक सहायक नदियां और है, एक इसके अंदर मिलती है। इसकी एक सहायक नदी है पिंडार नदी। पिंडार नदी इसकी सहायक नदी एक और है पिंडार, जो कर्णप्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। एक मंदाकिनी नदी आती है जो रुद्रप्रयाग में। और मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ शहर बसा हुआ है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद इसके बाद में ये गंगा इसका नाम पड़ जाता है। अब हम गंगा का अध्ययन करेंगे आगे। जो मैदानी इलाकों में बहती है, इन पर कौन कौन से शहर हैं, उनका हम विस्तार पूर्वक अब अध्ययन करेंगे। देवप्रयाग में आकर इसका गंगा नाम पड़ जाता है। ये गंगा नदी इस तरह बहती है। इस पर पहला नगर है ऋषिकेश, और दूसरा नगर आएगा इस पर हरिद्वार। और हरिद्वार से निकलती हुई ये यूपी बिजनौर में प्रवेश कर जाती है। बिजनौर से बहती हुई कन्नौज कन्नौज से होती है इलाहाबाद पहुंच जाती है। और इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया है। और इलाहाबाद के अंदर महाकुंभ का मेला लगता है। ये 12 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है। और इसके बाद ये कानपुर शहर से होती हुई ये सबसे बड़ा नगर इसके ऊपर है। इस नदी के किनारे कानपुर, यूपी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा शहर है कानपुर। पटना शहर यूपी में प्रवेश कर जाती है कानपुर से। पटना से होती हुई यह नदी भागलपुर से ये प्रवेश करने के बाद ये झारखंड से होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल में जाकर ये दो धाराओं में बंट जाती है, जो ये धारा वितरिका के नाम से जानी जाती है, जिसे और ये भागीरथी के नाम पर पश्चिम बंगाल में दूसरी धारा। और इसके ऊपर एक ही बांध बनाया गया है, जो फरक्का परियोजना बनाई गई। यहाँ पर फरक्का बांध बनाया गया है। और इस पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में इसका नाम
पद्मा, और इसमें एक नदी असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, और बांग्लादेश में आने के बाद इसका नाम जमुना पड़ जाता है। और एक और नदी मिलती है मणिपुर डिस्ट्रिक्ट से जिसे बराक नदी कहा जाता है, और ये संयुक्त धारा बन जाती है मेघना। मेघना जल धारा के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। भागलपुर के अंदर एक अभ्यारण्य है विक्रमशिला, जो गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। जो गंगा डॉल्फिन है, जो भारत की जलीय जीव कहा जाता है इसको, और ये स्वच्छ जल में रहती है। पहले गंगा नदी का जल प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था, इसके कारण गंगा डॉल्फिन की संख्या में कमी आ रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन के कारण गंगा जल स्वस्थ हो रहा है, इसके कारण इनकी संख्या बढ़ रही है। और गंगा को स्वस्थ करने के लिए सरकार ने अनेक परियोजनाएं चलाई थी, लेकिन सरकार विफल रही थी उसमें। अब हम करेंगे गंगा की सहायक नदियां। अब हम इसकी दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें नदी मिलती है रामगंगा। रामगंगा नदी कन्नौज के पास जो यूपी में पड़ता है, यहाँ पर आकर ये गंगा में मिलने वाली पहली नदी है। इसके बाद गोमती नदी, गोमती नदी है वो वाराणसी के निकट गंगा में प्रवेश करती है। और अगली नेक्स्ट नदी है इसकी घाघरा। घाघरा नदी है जो बक्सर के पास, बक्सर बिहार के अंदर ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है। और उसके बाद इसकी सहायक नदी है गंडक। गंडक नदी है वो पटना के पास, पटना बिहार के अंदर इसमें आकर प्रवेश कर जाती है। गंडक के बाद इसमें नेक्स्ट नदी मिलेगी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नेपाल से निकलती है और ये 7 धाराओं में बहती है नेपाल के अंदर। तो ये बिहार के अंदर कटिहार नामक स्थान पर गंगा में विलीन हो जाती है। इसके बाद अंतिम नदी है महानंदा। जो गंगा में मिलती है दाईं तरफ से। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल में बहती है और यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। ये सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का, जो 69,000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में बनाती है, और इसे पृथ्वी का फेफड़ा या सुंदरबन डेल्टा है, इस पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और जिसे पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में। जो गंगा की बाईं ओर आकर मिलती है उन नदियों का अब हम आपके सामने विस्तृत अध्ययन करेंगे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना नदी है
वो यमुनोत्री, बंदरपूछ, उत्तरकाशी, बंदरपूछ उत्तराखंड से निकलती है और ये इलाहाबाद के पास आकर जिसका वर्तमान में नाम है प्रयागराज, प्रयागराज में ये गंगा में मिल जाती है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 1365 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में यमुनानगर में प्रवेश करती है और इसकी लंबाई 1365 किलोमीटर है। यह हरियाणा के बीच में 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है और यह हरियाणा से दिल्ली होते हुए इस पर ये इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है। और इसकी जब हम करेंगे यमुना की सहायक नदियों के बारे में अध्ययन, इसमें पहली नदी मिलेगी आकर इधर से चंबल। इसमें पहली नदी मिलने वाली है चंबल। चंबल के बाद में मिलेगी इसमें सिंध। सिंध के बाद इसमें नेक्स्ट मिलेगी, यह नदी आपको दिखाई नहीं दे रही इसलिए थोड़ा इसको इधर बना देते हैं हम। इसमें पहली नदी मिलने वाली राजस्थान से चंबल और दूसरी नदी है सिंध और इसकी तीसरी सहायक नदी है बेतवा और इसकी चौथी सहायक नदी है केन। तो हमें क्रम भाई पूछ ले तो पहले बतानी है, इसमें चंबल नदी मिलती है यमुना के अंदर, दूसरी सिंध, तीसरी बेतवा और चौथी केन नदी। ये सारा जल यमुना में अपना उड़ेल देती है, उसके बाद ये गंगा में विलीन हो जाती है। इसके बाद टोंस नदी गंगा में मिलती है। टोंस के बाद इसमें सोन नदी, सोन नदी के बाद दामोदर नदी छोटा कानपुर पठार से निकलती हुई हुगली नदी, जो गंगा की वितरिका धारा थी उसका नाम है हुगली नदी। और हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी। और दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई है इसके ऊपर, जो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कहा जाता है, दामोदर घाटी परियोजना। जो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कहा जाता है, ये 1948 में बनी थी। और भारत की पहली परियोजना थी शिव समुद्रम, जो कावेरी नदी पर स्थित थी। ये 1902 में बनाई गई थी। हमने गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने गंगा नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया है, उसकी सहायक नदियाँ का विस्तृत अध्ययन किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है इस कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।